सपने सच होते हैं, शिक्षा और मेहनत की जीत। धीमी पृष्ठभूमि संगीत की आवाज। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा कर रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव के लड़के अजय की, जिसने अपने सपनों को सच करने के लिए जीवन की हर कठिनाई का सामना किया। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। गरीबी में छुपे सपने। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव रामपुर में कच्ची सड़कों के किनारे बसी एक छोटी सी झोंपड़ी में अजय का जन्म हुआ था। यह 1995 की बात है। उसके पिता राम प्रसाद खेतों में मजदूरी करके दिन भर में केवल 40 से 50 रुपए कमा पाते थे। माँ सुमित्रा देवी गांव के बड़े घरों में बर्तन मांजती और झाड़ू पोछा करके महीने भर में 800 से 1000 रुपए कमाती थी। यह था अजय का घर, जहां हर दिन रोटी का जुगाड़ करना एक चुनौती था। छोटे अजय को जब से होश आया था, तभी से वह अपने पिता को सुबह 5 बजे उठकर खेतों की तरफ जाते देखता था। माँ भी सुबह सवेरे घर का काम निपटाकर दूसरे घरों में काम करने चली जाती थी। 6 साल की उम्र में जब अजय ने पहली बार गांव के स्कूल का रास्ता देखा तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आई थी। अम्मा, मुझे भी उस स्कूल में जाना है, अजय ने अपनी माँ से कहा था। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, हमारे पास स्कूल की फीस के पैसे नहीं है। किताबें, कॉपी, पेंसिल, सब कुछ में पैसे लगते हैं। लेकिन अजय का जुनून इतना प्रबल था कि वह रोज स्कूल के बाहर खड़े होकर बच्चों को पढ़ते देखता रहता। उसे समझ नहीं आता था कि वे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका मन करता था कि वह भी उनके साथ बैठे। एक दिन स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी ने अजय को हमेशा स्कूल के बाहर खड़े देखा तो वे उसके पास आए। क्या नाम है तुम्हारा, बेटा? शर्मा जी ने पूछा। अजय, उसने धीमी आवाज में कहा। तुम रोज यहाँ क्यों आते हो? मुझे भी पढ़ना है, सर। शर्मा जी के दिल में दया आई। उन्होंने अजय के माता पिता से बात की और स्कूल की फीस माफ करवा दी। यहीं से शुरू हुई अजय की शिक्षा की यात्रा। दोस्तों, यह कहानी दिखाती है कि सपने देखना कितना जरूरी है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन दबाना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहली कक्षा से संघर्ष। स्कूल में दाखिला तो मिल गया, लेकिन किताबें और कॉपी कहाँ से आए? अजय के पास केवल एक पुरानी स्लेट थी जो उसके चाचा ने दी थी। बाकी बच्चे रंग बिरंगी किताबों और कॉपियों के साथ आते, जबकि अजय के पास केवल वही पुरानी स्लेट थी। शुरुआती दिनों में अजय को शर्म आती थी। दूसरे बच्चे उसे देखकर हंसते और कहते, देखो, स्लेट वाला आया। लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। वह जो भी पाठ क्लास में सुनता, उसे अपनी स्लेट पर लिख देता और रात में घर आकर याद करता। घर में बिजली नहीं थी। केरोसिन का तेल भी महंगा था, 15 रुपए प्रति लीटर। सुमित्रा देवी मिट्टी के तेल की जगह सरसों का तेल जलाकर दिया बनाती थी। उस टिमटिमाती रोशनी में अजय पढ़ाई करता था। तीसरी कक्षा में आते आते अजय की मेधा सबको दिखाई देने लगी। वह कक्षा में हमेशा पहले नंबर पर आता था। शर्मा जी उसे बहुत प्रभावित थे। अजय, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम्हें किताबों की जरूरत है, शर्मा जी ने कहा। सर, घर में पैसे नहीं है, अजय ने सच कहा। शर्मा जी ने अपनी जेब से 100 रुपए निकाले। उस समय यह एक बड़ी रकम थी। यह लो, किताबें खरीद लो, लेकिन वादा करो कि मेहनत से पढ़ोगे। अजय की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने शर्मा जी के पैर छुए और वादा किया कि वह कभी उनका दिया हुआ पैसा बर्बाद नहीं करेगा। घर आकर जब अजय ने यह बात अपने माता पिता को बताई तो वे भी भावुक हो गए। राम प्रसाद ने कहा, बेटा, भगवान ने तुझे बुद्धि दी है, इसका सदुपयोग करना। खेतों में काम, रात में पढ़ाई। 5वीं कक्षा के बाद स्थिति और भी कठिन हो गई। अब अजय को भी परिवार की आर्थिक मदद करनी पड़ती थी। सुबह स्कूल जाने से पहले वह गायों का दूध निकालता, उन्हें चारा डालता। स्कूल से वापस आकर 2-3 घंटे खेतों में काम करता या फिर गांव की दुकान पर सामान की पैकिंग करता। गांव के जमींदार राजू सेठ के खेत में काम करके अजय को दिन भर में 20 से 25 रुपए मिलते थे। यह पैसा वह हमेशा अपनी माँ को दे देता था। अजय,
तू पढ़ाई छोड़ दे और पूरा समय काम कर। हमें ज्यादा पैसों की जरूरत है, राम प्रसाद ने एक दिन कहा। नहीं बापूजी, मैं दोनों काम करूंगा, पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, अजय ने दृढ़ता से कहा। रात के समय जब सारा गांव सो जाता, अजय केरोसिन के दिए की रोशनी में किताबें खोलता। कभी कभी तो आंखें दुखने लगती, लेकिन वह नहीं रुकता था। उसके मन में एक ही बात थी, मुझे कुछ बनना है। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। मुंशी जी, जो गांव के पंचायत के सरपंच थे, वे अक्सर कहते, अरे राम प्रसाद, तेरा लड़का व्यर्थ में किताबों में समय बर्बाद कर रहा है। आखिर में यही खेत में काम करना पड़ेगा। लेकिन सुमित्रा देवी हमेशा अपने बेटे का साथ देती। मेरा अजय जरूर कुछ बनेगा, वह कहती। यहाँ रुकते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि अगर यह कहानी आपके दिल को छू रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगा। 8वीं कक्षा का निर्णायक मोड़। 8वीं कक्षा आते आते अजय की पूरे जिले में चर्चा होने लगी थी। हर परीक्षा में वह प्रथम आता था, लेकिन इसके साथ ही चुनौतियां भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात है, अजय खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसे चक्कर आया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि कमजोरी और कुपोषण की वजह से यह हुआ है। इस लड़के को पौष्टिक खाना चाहिए, दूध, फल, सब्जियां, डॉक्टर ने कहा। राम प्रसाद की आंखें नम हो गईं। वे जानते थे कि उनके पास इतना पैसा नहीं है। महीने भर की कमाई में केवल 2000 से 2500 रुपए आते थे, जिसमें से घर का राशन, केरोसिन, साबुन जैसी जरूरी चीजें खरीदनी पड़ती थीं। दूध 12 रुपए लीटर और फल तो त्योहारों में ही नसीब होते थे। अस्पताल का बिल 800 रुपए था। राम प्रसाद ने अपनी बकरी बेची जो 1500 रुपए में मिली। अजय के इलाज के बाद बचे पैसों से सुमित्रा देवी ने कुछ किशमिश और खजूर खरीदे। अजय, तू स्वस्थ हो जा पहले, पढ़ाई बाद में देखेंगे, माँ ने कहा। नहीं अम्मा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी थी, मैं पढ़ाई जारी रखूंगा, अजय ने कहा। इस घटना के बाद अजय और भी दृढ़ संकल्प हो गया। उसे लगा जैसे समय उसे दौड़ लगा रहा है। 9वीं कक्षा, सपने स्पष्ट होते जाते हैं। 9वीं कक्षा में आते आते अजय को पता चल गया था कि वह इंजीनियर बनना चाहता है। गांव में जब भी कोई सड़क बनती या कोई बिल्डिंग का काम होता, वह घंटों खड़े होकर देखता रहता। काश मैं भी इंजीनियर बनूं और अपने गांव में पक्की सड़कें बनवाऊं, वह सोचता। लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। शर्मा जी ने बताया कि जी का एग्जाम देना होगा और अच्छे कॉलेज की फीस 50,000 से 2 लाख रुपए तक होती है। राम प्रसाद जब यह सुना तो बोले, अजय, यह हमारे बस की बात नहीं है, तू कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर। लेकिन अजय का जुनून कम नहीं हुआ। उसने तय कर लिया कि वह इंजीनियरिंग जरूर करेगा। 10वीं बोर्ड एग्जाम के लिए अजय ने दिन रात मेहनत की। गांव में बिजली रात के 8 से 10 बजे तक ही आती थी। उसके बाद दिए की रोशनी में पढ़ना पड़ता था। कई बार आंखें दुखने से वह सिर में तेल लगाकर पढ़ता रहता। नतीजा आया, अजय ने पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 10वीं कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। राज्य सरकार की तरफ से उसे 25,000 रुपए का इनाम भी मिला। जब यह खबर गांव में फैली तो लोग अजय को देखने घर आने लगे। वही मुंशी जी जो हमेशा ताना मारते थे, आज उनके सामने सिर झुकाकर खड़े थे। राम प्रसाद, तेरा बेटा तो कमाल का है, हमें माफ कर देना, हमने गलत कहा था, मुंशी जी ने कहा। अजय खुश था, लेकिन वह जानता था कि अभी तो असली परीक्षा बाकी है। दोस्तों, इस कहानी में अभी और भी दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपको मिलती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 11वीं 12वीं जी की तैयारी। राज्य सरकार के इनाम के 25,000 रुपयों से अजय ने 11वीं 12वीं की फीस भरी और कुछ किताबें खरीदीं। लेकिन जी की तैयारी के लिए कोचिंग जरूरी थी, जो बहुत महंगी थी। रायपुर के एक प्रसिद्ध कोचिंग सेंटर की फीस 80,000 रुपये सालाना थी। इसके अलावा रायपुर में रहने का खर्च अलग था। कमरे का किराया 3,000 रुपये महीना, खाना पीना 4,000 रुपये महीना। बेटा, इतने पैसे हमारे पास नहीं है,
सुमित्रा देवी ने दुखी होकर कहा। लेकिन अजय ने एक रास्ता निकाला। उसने रायपुर जाकर एक छोटी सी दुकान में काम करना शुरू कर दिया। सुबह 6 से 10 बजे तक दुकान में काम करता, फिर कोचिंग जाता। शाम को फिर दुकान में 2 घंटे काम करता और रात में पढ़ाई करता। दुकान के मालिक अग्रवाल जी अच्छे इंसान थे। जब उन्हें पता चला कि अजय IIT की तैयारी कर रहा है, तो उन्होंने उसकी तनख्वाह 8,000 रुपये महीना कर दी। तुम मेहनती लड़के हो, तुम्हारी सफलता में हमारा भी नाम होगा, अग्रवाल जी ने कहा। अजय रायपुर में एक छोटे से कमरे में रहता था जिसका किराया 2,500 रुपये महीना था। खाना बहुत सादा, सुबह पराठा और चाय, दोपहर में दाल चावल, रात में रोटी सब्जी। कभी कभार अंडा खा लेता था जो 3 रुपये पीस मिलता था। कोचिंग में अजय ने देखा कि बाकी बच्चों के पास महंगी किताबें हैं, लैपटॉप है, अच्छे कपड़े हैं। शुरुआत में वह हीन भावना महसूस करता था, लेकिन फिर उसने तय कर लिया कि वह केवल पढ़ाई पर ध्यान देगा। पहले साल जी में अजय को सफलता नहीं मिली। उसका रैंक 45,000 आया था, जो किसी अच्छे कॉलेज के लिए पर्याप्त नहीं था। वह घर लौटा तो उदास था। गांव के लोग फिर ताने मारने लगे। देखा, कहा था ना कि यह सब हमारे बस की बात नहीं है, किसी ने कहा। लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह 1 साल और मेहनत करेगा। दूसरा प्रयास, संघर्ष और त्याग। दूसरे साल अजय ने और भी कड़ी मेहनत की। वह सुबह 4 बजे उठता, योगा करता, फिर पढ़ाई शुरू कर देता। दुकान का काम कम कर दिया था, इसलिए तनख्वाह भी कम हो गई, 5,000 रुपये महीना। खर्च कम करने के लिए उसने कमरा बदल दिया। अब एक और छोटे कमरे में रहता था जिसका किराया 1,800 रुपये था। खाने में और कटौती की। दाल की जगह सत्तू पीता, रोटी की जगह चावल खाता क्योंकि चावल सस्ता था। इस दौरान उसकी सेहत बिगड़ने लगी। वजन 15 किलो कम हो गया था। कभी कभार बुखार आता रहता था, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं थे। पास की दवाई की दुकान से 10 से 15 रुपए की गोली लेकर काम चलाता था। एक दिन कोचिंग में अजय बेहोश होकर गिर गया। टीचर उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि कुपोषण और तनाव की वजह से यह हुआ है। अग्रवाल जी को जब पता चला तो वे अस्पताल आए। उन्होंने अजय का इलाज करवाया और 2,000 रुपये के अतिरिक्त दिए। अजय, सेहत बनाकर रखो, पैसे की चिंता मत करो, अग्रवाल जी ने कहा। घर से भी मदद आने लगी थी। सुमित्रा देवी ने घर का सोने का कंगन बेचा था जो 8,000 रुपये में मिला। यह पैसा उन्होंने अजय को भेजा था। जी की परीक्षा नजदीक आ रही थी। अजय दिन में 14 से 15 घंटे पढ़ता था। उसकी आंखें लाल हो जाती थी, सिर में दर्द रहता था, लेकिन वह नहीं रुकता था। सफलता का स्वाद। 2017 में जी के परिणाम आए। अजय का रैंक था 2,847। यह एक बहुत अच्छी रैंक थी जिसे उसे दिल्ली के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की सीट मिल सकती थी। जब अजय ने यह खबर घर फोन किया तो सुमित्रा देवी खुशी के मारे रो पड़ी। राम प्रसाद ने गांव भर में मिठाई बांटी जिसके लिए उन्होंने 500 रुपये कर्ज लिया था। गांव के लोग अजय को बधाई देने आने लगे। वही मुंशी जी जो कहा करते थे, यह लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, आज वे कह रहे थे, हमें पता था कि अजय जरूर सफल होगा। लेकिन अभी भी चुनौती बाकी थी। कॉलेज की फीस 1,25,000 रुपये सालाना थी। दिल्ली में रहने का खर्च अलग था। अजय ने एजुकेशन लोन के लिए बैंक में आवेदन किया। शुरू में बैंक मैनेजर ने मना कर दिया क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी जो गारंटी के रूप में रख सकते। फिर शर्मा जी आगे आए। उन्होंने अपना घर गारंटी के रूप में रखवा दिया। बैंक से 6 लाख रुपए का लोन मिल गया। सर, मैं आपका यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? अजय ने आंसू भरी आंखों से कहा। तुम सफल होकर अपने गांव का नाम रोशन करो, यही काफी है, शर्मा जी ने कहा। यहाँ थोड़ा रुकते दोस्तों। यह कहानी दिखाती है कि जीवन में कई लोग हमारी मदद करते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कॉलेज जीवन, नई चुनौतियां। दिल्ली पहुंचकर अजय को एक नई दुनिया दी थी। कॉलेज में आने वाले ज्यादातर बच्चे शहरी थे, अमीर परिवारों से थे।
उनके पास लेटेस्ट स्मार्टफोन, लैपटॉप, ब्रांडेड कपड़े थे। अजय के पास केवल 2 जोड़ी कपड़े थे और एक पुराना फोन था। शुरुआत में वह हीन भावना महसूस करता था। हॉस्टल में भी उसे दिक्कतें आईं। रूममेट अक्षत अंबानी के चचेरे भाई का बेटा था। उसके पास हर महीने 25,000 रुपये पॉकेट मनी आती थी, जो अजय के पापा की 2 महीने की कमाई के बराबर थी। यार अजय, तू कभी हमारे साथ मैकडोनल्ड नहीं आता? अक्षत ने पूछा। अजय को कैसे बताता कि एक बर्गर की कीमत 150 रुपये उसके 2 दिन के खाने के बराबर है। कॉलेज की फीस, हॉस्टल का खर्च, किताबों का पैसा, सब मिलाकर हर साल 2 लाख रुपए खर्च हो रहा था। लोन का ब्याज भी जुड़ता जा रहा था। अजय ने फैसला किया कि वह पार्ट टाइम काम करेगा। वह शाम को ट्यूशन पढ़ाने लगा। दिल्ली में ट्यूशन अच्छी मिलती थी। एक बच्चे को पढ़ाने के 2,000 रुपये महीना मिलते थे। उसने 4 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इससे उसे 8,000 रुपये महीना मिलने लगे। यह पैसा उसके खाने पीने का खर्च निकल जाता था। कॉलेज में प्रोफेसर गुप्ता जी अजय से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने देखा था कि अजय हमेशा क्लास में फ्रंट सीट पर बैठता है और हर सवाल का जवाब देता है। अजय, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। तुम्हें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए, प्रोफेसर गुप्ता जी ने सुझाव दिया। अजय ने कई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। तीसरे साल उसे मेरिट स्कॉलरशिप मिल गई, जिससे उसकी आधी फीस माफ हो गई। यह 62,500 रुपये की बचत थी। कॉरपोरेट की दुनिया में एंट्री। तीसरे साल प्लेसमेंट से शुरू हुए। बड़ी बड़ी कंपनियां कैंपस में आने लगीं। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियां आईं। अजय ने हर कंपनी के लिए खूब मेहनत से तैयारी की। रात रात भर जाकर कोडिंग प्रैक्टिस करता था। उसके पास महंगे कोर्स खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह यूट्यूब से फ्री में सीखता था। पहले राउंड में अजय का सिलेक्शन हो गया। फिर टेक्निकल इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यूअर ने कई कठिन सवाल पूछे, लेकिन अजय ने सबका जवाब दिया। आखिर में एचआर इंटरव्यू हुआ। अजय, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, एचआर ने पूछा। अजय ने सच सच बता दिया कि वह गांव से है, उसके पापा मजदूर है, माँ घरों में काम करती है। आपने कॉलेज की फीस कैसे मैनेज की? एचआर ने पूछा। एजुकेशन लोन लिया है और ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकालता हूँ, अजय ने कहा। एचआर बहुत प्रभावित हुआ। अजय, हमारी कंपनी को आपके जैसे मेहनती लोगों की जरूरत है। आपको 8,50,000 रुपये सालाना पैकेज ऑफर कर रहे हैं। अजय को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। 8.5 लाख रुपये सालाना मतलब लगभग 70,000 रुपये महीना। यह उसके पापा की पूरी जिंदगी की कमाई के बराबर था। उसने तुरंत घर फोन किया। अम्मा, मेरा प्लेसमेंट हो गया है। 8.5 लाख रुपये सालाना पैकेज मिला है, अजय ने खुशी से कहा। फोन की दूसरी तरफ सुमित्रा देवी रो रही थी। खुशी के आंसू थे। बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली। तेरी मेहनत रंग लाई, माँ ने कहा। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग राम प्रसाद को बधाई देने आने लगे। सफलता के बाद भी चुनौतियां। जॉब मिल जाने के बाद भी अजय के सामने चुनौतियां थीं। कंपनी बेंगलुरु में थी। वहां का महंगा जीवन, नया माहौल, सब कुछ नया था। बेंगलुरु में एक अच्छा फ्लैट 15,000 से 20,000 रुपये महीना किराया था। अजय ने तय किया कि वह पहले साल कम खर्च में गुजारा करेगा। उसने 3 और लड़कों के साथ एक फ्लैट शेयर किया। हर एक का किराया 7,000 रुपये आया। खाने पीने, ट्रांसपोर्ट में 15,000 रुपये महीना खर्च होता था। बाकी पैसे अजय होम लोन चुकाने में लगाता था। उसने तय किया था कि वह 2 साल में पूरा लोन चुका देगा। ऑफिस में भी शुरुआत आसान नहीं थी। बाकी कलीग अंग्रेजी में बात करते थे, उनके पास लेटेस्ट गैजेट्स थे। अजय को लगता था जैसे वह अभी भी बारी है। लेकिन काम में अजय की मेहनत सबको दिखाई देने लगी। वह सबसे पहले ऑफिस आता और सबसे बाद में जाता था। जो प्रोजेक्ट उसे मिलते, वह समय से पहले पूरे कर देता था। 6 महीने बाद उसके मैनेजर रवि सर ने उसे बुलाया। अजय, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। कंपनी तुम्हें प्रमोट करना चाहती है। तुम्हारी सैलरी 8.5 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी जाएगी।
अजय की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोस्तों, यह कहानी दिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक बटन दबाना न भूलें। घर वापसी और सपनों का पूरा होना। पहली सैलरी मिलने पर अजय सबसे पहले घर गया। वह अपने साथ माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाया था, 2500 रुपये की, और पापा के लिए एक अच्छी शर्ट, 800 रुपये की। जब अजय की गाड़ी, एक टैक्सी, गांव में आई तो पूरा गांव देखने आ गया। वह लड़का जो कभी नंगे पांव स्कूल जाता था, आज शहरी कपड़ों में चमकती हुई शर्ट पहनकर वापस आया था। बेटा, तू सच में बहुत बड़ा आदमी बन गया है, राम प्रसाद ने भावुक होकर कहा। अजय ने अपने माता पिता को 50,000 रुपये दिए। यह मेरी पहली सैलरी का हिस्सा है। अब आपको कभी पैसों की तंगी नहीं होगी। सुमित्रा देवी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने जीवन में पहली बार इतने पैसे एक साथ देखे थे। अजय ने घर की हालत देखी। छत में से बारिश का पानी टपकता था, दीवारों का प्लास्टर उखड़ गया था, बिजली अभी भी 6 से 7 घंटे ही आती थी। पापा, मैं नया घर बनवाऊंगा, अजय ने कहा। बेटा, इतना पैसा कहाँ से लाएगा? राम प्रसाद ने पूछा। चिंता मत करिए, अब मैं हूं ना। नया घर, नए सपने। अगले साल तक अजय ने 3 लाख रुपए जमा कर लिए थे। उसने गांव में जमीन खरीदी, 80,000 रुपये में आधा एकड़, और एक सुंदर पक्का मकान बनवाना शुरू किया। घर में 3 कमरे, एक बड़ा हॉल, मॉडर्न बाथरूम और किचन था। छत पर सोलर पैनल लगवाए ताकि बिजली की समस्या न हो। बोरवेल लगवाया ताकि पानी की दिक्कत न हो। पूरे घर में 8 लाख रुपए खर्च हुए। जब घर बनकर तैयार हुआ तो पूरे गांव वाले देखने आए। यह उस इलाके का सबसे सुंदर घर था। गृह प्रवेश के दिन अजय ने पूरे गांव को दावत दी। 500 लोगों को खाना खिलाया, जिसमें 25,000 रुपये खर्च हुए। मुंशी जी ने कहा, अजय बेटा, तूने हम सबको दिखा दिया कि मेहनत से क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अजय का सपना केवल अपना घर बनाना नहीं था। वह अपने गांव के दूसरे बच्चों की भी मदद करना चाहता था। समाज सेवा, गांव के लिए कुछ करने का सपना। अजय ने देखा कि गांव में अभी भी कई समस्याएं हैं। स्कूल में किताबों की कमी है, बच्चों के पास अच्छी पढ़ाई का साधन नहीं है, गरीब बच्चे आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं। उसने तय किया कि वह एक लाइब्रेरी बनवाएगा। अजय ने अपनी 2 साल की बचत के 4 लाख रुपए लगाकर गांव में ज्ञान भंडार पुस्तकालय बनवाया। इसमें हजारों किताबें थीं, स्कूल की पाठ्य पुस्तकें, प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें, कहानी कविता की किताबें। लाइब्रेरी में कंप्यूटर भी लगवाए ताकि बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल कर सके। मुफ्त वाईफाई की व्यवस्था की। उद्घाटन के दिन जिलाधिकारी भी आए थे। उन्होंने कहा, अजय जी, आपने जो काम किया है वह वाकई सराहनीय है। आप युवाओं के लिए प्रेरणा है। लाइब्रेरी के उद्घाटन के दिन अजय ने भाषण दिया। भाइयों और बहनों, मैं आपके बीच से ही निकला हूँ। मैंने भी वही कष्ट झेले जो आज गरीब बच्चे झेल रहे हैं। लेकिन शिक्षा ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव का हर बच्चा पढ़े लिखे और आगे बढ़े। उस दिन 50 बच्चों ने लाइब्रेरी की मेंबरशिप ली। अजय खुश था कि उसका सपना पूरा हो रहा है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए होनी चाहिए। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें। स्कॉलरशिप प्रोग्राम और बड़े सपने। अजय की कंपनी में प्रमोशन होते रहे। 3 साल बाद उसकी सैलरी 18 लाख रुपए सालाना हो गई थी। वह एक टीम लीडर बन गया था। अब उसने एक और बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उसने अजय एजुकेशन फाउंडेशन की शुरुआत की। इस फाउंडेशन के तहत वह हर साल 10 गरीब मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देता था। हर बच्चे को 25,000 रुपये सालाना मिलते थे ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सके। पहले साल 10 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली। उनमें से एक बच्चा रमेश था जो बहुत गरीब परिवार से था। उसके पिता बीमार थे और मां मजदूरी करती थी। रमेश बहुत होशियार था लेकिन 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वाला था क्योंकि घर में पैसे नहीं थे। अजय की स्कॉलरशिप मिलने से रमेश ने न केवल 12वीं पास की बल्कि इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा भी क्लियर की। सर, आपने मेरी जिंदगी बदल दी।
मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, रमेश ने अजय से कहा। रमेश, तुम सफल होकर किसी और की मदद करना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा एहसान होगा, अजय ने जवाब दिया। शादी और नई जिम्मेदारियां। 25 साल की उम्र में अजय की शादी हुई। उसकी पत्नी प्रिया भी एक इंजीनियर थी जो उसी कंपनी में काम करती थी। प्रिया भी मध्यम वर्गीय परिवार से थी और अजय के विचारों से सहमत थी। शादी भी अजय ने बहुत सादे तरीके से की। केवल 2 लाख रुपए खर्च किए, जबकि गांव के अमीर लोग शादी में 10 से 15 लाख खर्च करते थे। अजय, तेरी शादी में तो बहुत कम खर्च हुआ, किसी ने कहा। भाई साहब, शादी प्रेम और समझदारी से होती है, दिखावे से नहीं, अजय ने जवाब दिया। प्रिया और अजय दोनों मिलकर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने लगे। उन्होंने तय किया था कि वे अपनी कमाई का 20% हिस्सा हमेशा समाज सेवा में लगाएंगे। कंपनी में नई ऊंचाइयां। अजय का काम इतना अच्छा था कि 5 साल बाद उसे सीनियर मैनेजर बना दिया गया। अब उसकी सैलरी 28 लाख रुपए सालाना हो गई थी। उसकी टीम में 25 लोग काम करते थे। अजय एक अच्छा लीडर था। वह अपनी टीम के हर सदस्य का ख्याल रखता था। एक बार उसकी टीम में काम करने वाला राज आर्थिक तंगी में था। उसके पिता का ऑपरेशन था और उसके पास 2 लाख रुपए नहीं थे। अजय ने बिना ब्याज के राज को 2 लाख रुपए दिए। सर, मैं यह पैसा कैसे वापस करूंगा? राज ने पूछा। तुम धीरे धीरे छोटी ईएमआई में वापस कर देना, कोई जल्दी नहीं है, अजय ने कहा। राज की आंखों में आंसू आ गए। सर, आप भगवान हैं मेरे लिए। कंपनी में अजय को बेस्ट मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। साथ में 5 लाख रुपए का बोनस भी मिला। बड़ा फैसला, अपना बिजनेस। 8 साल नौकरी करने के बाद अजय ने तय किया कि वह अपना बिजनेस शुरू करेगा। उसके पास अब 50 लाख रुपए की बचत हो गई थी। उसने एक टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की, रूरल टेक सॉल्यूशंस। इस कंपनी का मकसद था गांवों में टेक्नोलॉजी पहुंचाना। कंपनी के प्रोडक्ट्स थे और किसानों के लिए वेदर फोरकास्ट ऐप, और गांव के बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए टेलीमेडिसिन ऐप। शुरुआत में बहुत मुश्किल था। पहले साल कंपनी को 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। दूसरे साल भी 2 लाख का नुकसान। प्रिया ने कहा, अजय, शायद हमें वापस नौकरी करनी चाहिए। नहीं प्रिया, मुझे विश्वास है कि यह काम करेगा। हमें बस थोड़ा और धैर्य रखना है, अजय ने कहा। तीसरे साल कंपनी को 10 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। चौथे साल 25 लाख का मुनाफा। आज अजय की कंपनी में 50 लोग काम करते हैं और कंपनी का सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपए है। दोस्तों, यह दिखाता है कि सफलता में समय लगता है। हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको यह कहानी मोटिवेट कर रही है तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं। समाज के लिए बड़े काम। आज 32 साल के अजय ने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। वह करोड़पति बन गया है, लेकिन उसके दिल में आज भी गरीब बच्चों के लिए प्रेम है। उसने अब तक 100 बच्चों को स्कॉलरशिप दी है, 5 गांवों में लाइब्रेरी बनवाई है, 200 किसानों को मुफ्त टेक्निकल ट्रेनिंग दी है, 50 गरीब बच्चों की मेडिकल ट्रीटमेंट कराई है। पिछले साल उसे राज्य सरकार की तरफ से यूथ आइकॉन अवार्ड मिला। 10 लाख रुपए का इनाम भी मिला। अवार्ड सेरेमनी में अजय ने कहा, मैं आज जो कुछ भी हूँ वह शिक्षा की वजह से हूँ। शिक्षा ने मुझे गरीबी से निकालकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं चाहता हूं कि हर गरीब बच्चा इस अवसर को पाए। अंतिम संदेश। आज जब अजय अपने गांव जाता है तो वह उसी सड़क से गुजरता है जहां कभी वह नंगे पैर चलता था। आज वह अपनी BMW कार में बैठा है, लेकिन उसके मन में आज भी वही विनम्रता है। उसके माता पिता आज बूढ़े हो गए हैं। राम प्रसाद अब काम नहीं करते। सुमित्रा देवी भी घरों में काम करना छोड़ चुकी है। दोनों को हर महीने अजय 25,000 रुपये देता है। बेटा, तूने हमारे सपनों से भी ज्यादा पाया है, सुमित्रा देवी कहती है। अम्मा, यह सब आपके आशीर्वाद और मेहनत का फल है, अजय जवाब देता है। शर्मा जी अब रिटायर हो गए हैं। अजय उनके लिए हर महीने 15,000 रुपये की पेंशन देता है। गुरु जी, आपने मुझ पर भरोसा किया था।
आपकी वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ, अजय हमेशा कहता है। जीवन की सीख। दोस्तों, अजय की यह कहानी हमें कई सीख देती है। पहली सीख, सपने देखना कभी बंद न करे। अजय ने गरीबी में भी बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत की। दूसरी सीख, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा ने अजय की जिंदगी बदल दी। यह एकमात्र ऐसी चीज है जो कोई छीन नहीं सकता। तीसरी सीख, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। अजय ने दिन रात मेहनत की, आसान रास्ता नहीं अपनाया। चौथी सीख, दूसरों की मदद करे। सफल होने के बाद अजय ने अपने समाज की मदद की। यही सच्ची सफलता है। पांचवी सीख, हार न माने। कई बार असफलता मिली, लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। आज अजय का कहना है, मैं सिर्फ एक उदाहरण हूं। हमारे देश में हजारों अजय हैं जो बस एक मौके की तलाश में है। अगर हम मिलकर उनकी मदद करें तो पूरा देश बदल सकता है। दोस्तों, यही है अजय की प्रेरणादायक कहानी। एक गरीब गांव का लड़का आज करोड़पति इंजीनियर और सफल उद्यमी है। लेकिन उसकी असली सफलता यह है कि उसने अपनी सफलता को दूसरों के काम आने दिया है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको क्या सीख मिली। याद रखिए, सपने वही सच होते हैं जिनमें मेहनत की पसीने की खुशबू होती है। अगर दिल से ठान ले तो गरीबी, समाज की बातें और हालात भी आपको नहीं रोक सकते। आप भी अजय बन सकते हैं। बस जरूरत है तो दृढ़ संकल्प, मेहनत और धैर्य की। आगे की योजना। आज अजय केवल 32 साल का है और उसके पास अभी भी बड़े सपने हैं। वह चाहता है कि अगले 10 सालों में वो अपनी कंपनी को पूरे भारत में फैलाए और 1000 गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दे, 50 गांवों में स्कूल और लाइब्रेरी बनवाए और एक बड़ा कॉलेज खोले जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सके। उसका कहना है, मैंने सिर्फ शुरुआत की है, असली काम अभी बाकी है। मैं चाहता हूं कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ जाऊं जो हजारों बच्चों की जिंदगी बदल दे। एक सच्ची घटना। 2 महीने पहले अजय को एक ईमेल आई थी। राजस्थान के एक गांव से एक लड़के ने लिखा था, अजय सर, मैंने आपकी कहानी YouTube पर सुनी है। मैं भी आपकी तरह गरीब परिवार से हूँ। मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं। मैंने 12वीं में 95% मार्क्स लाए, लेकिन इंजीनियरिंग करने के पैसे नहीं है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अजय ने तुरंत उस लड़के को फोन किया। उसका नाम विकास था। अजय ने विकास की पूरी इंजीनियरिंग की फीस देने का वादा किया। आज विकास IIT दिल्ली में पढ़ रहा है। सर, आप मेरे लिए भगवान हैं, विकास ने कहा था। विकास, मैं भगवान नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक भाई हूँ जो अपने दूसरे भाई की मदद कर रहा है। तुम आगे बढ़ो और किसी और की मदद करना, अजय ने जवाब दिया था। माता पिता का गर्व। आज जब भी अजय अपने गांव जाता है तो राम प्रसाद और सुमित्रा देवी फूले नहीं समाते। पड़ोसी आंटी, आपका बेटा कैसा है? कोई पूछता है। अरे, हमारा अजय तो बहुत बड़ा अफसर बन गया है। अपनी कंपनी है, बड़ी गाड़ी है। लेकिन अभी भी वैसा ही है, सबका इज्जत करता है, गरीबों की मदद करता है। राम प्रसाद अक्सर कहते हैं, मैंने जीवन भर खेतों में मिट्टी खोदी है, लेकिन मेरे बेटे ने दिमाग की खुदाई करके हीरा निकाला है। समाज में बदलाव। अजय की सफलता से पूरे गांव में बदलाव आया है। अब गांव के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। पहले जो लोग कहते थे, पढ़ लिख कर क्या करेगा, आज वही लोग कहते हैं, अजय जैसा बनना है तो पढ़ाई करनी होगी। गांव के स्कूल में अब ज्यादा बच्चे आने लगे हैं। लड़कियों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाने लगा है। अजय कहता है, यह सबसे बड़ी खुशी की बात है। एक इंसान बदले तो समाज बदलता है। प्रिया का साथ। अजय की पत्नी प्रिया भी उसके सामाजिक कार्यों में पूरा साथ देती है। वह महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है। प्रिया ने महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत गांव की महिलाओं को कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें घर बैठे काम करने के अवसर दिए जाते हैं। अजय जी ने मुझे सिखाया है कि सफलता तब सार्थक है जब वह दूसरों के काम आए, प्रिया कहती है।
दंपति का कोई बच्चा अभी नहीं है, लेकिन वे कहते हैं कि हर गरीब बच्चा उनका अपना बच्चा है। आने वाली पीएओ के लिए संदेश। अजय अक्सर स्कूलों में जाकर बच्चों से बात करता है। उसका संदेश हमेशा यही होता है, बच्चों, मैं आपसे कोई जादू की बात नहीं कह रहा। मैं भी आप जैसा ही एक साधारण बच्चा था, लेकिन मैंने 3 चीजें की। पहली, मैंने सपने देखे। दूसरी, उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की। तीसरी, कभी हार नहीं मानी। आप भी यही करें। आपकी जाति, धर्म, गरीबी अमीरी कुछ नहीं, केवल आपकी मेहनत और दृढ़ता मायने रखती है। एक छोटी लड़की ने पूछा था, अंकल, अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो कैसे पढ़े? अजय ने जवाब दिया, बेटी, पैसे की कमी को बहाना मत बनाओ। मैंने दिए की रोशनी में पढ़ा है। आज भी वह रास्ता खुला है, बस इरादा मजबूत होना चाहिए। अंत में एक संदेश। दोस्तों, अजय की यह कहानी आज यही समाप्त होती है, लेकिन उसका सफर अभी भी जारी है। वह रोज नए लक्ष्य बनाता है, नई चुनौतियों का सामना करता है। उसका कहना है, सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक सफर है। रोज कुछ नया सीखना, कुछ नया करना, किसी की मदद करना, यही जिंदगी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। अगर दृढ़ संकल्प हो तो गरीबी को भी अवसर में बदला जा सकता है। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। यह एकमात्र चीज है जो आपकी किस्मत बदल सकती है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। देर से मिले लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलता है। उस सफलता का मतलब केवल पैसा नहीं। सच्ची सफलता तब है जब आप दूसरों की मदद कर सके। हार मानना सबसे बड़ी हार है। जब तक कोशिश जारी है, तब तक हार नहीं है। तो दोस्तों, यह थी अजय की प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने साबित कर दिया कि सपने सच होते हैं, शिक्षा और मेहनत की जीत होती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छुई है, आपको प्रेरणा मिली है, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको क्या सीख मिली। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी प्रेरणादायक कहानी है तो हमें कमेंट में बताएं। हो सकता है वह हमारे अगले वीडियो का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए सपने देखिए, मेहनत कीजिए, सफल होइए। धन्यवाद। कुल शब्द लगभग 8000। अवधि लगभग 40 मिनट का नरेशन।